हर अभी हम हैं माँ नर्मदा के पावन तट बाजीराव पेशवा समाधि स्थल और ये है महानंद आश्रम। महानंद आश्रम में भी परिक्रमावासी रुकते हैं और जहाँ जहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं तो देखिए आप ये जो परिक्रमावासी रुके हुए हैं, अभी कुछ परिक्रमावासी विश्राम थक जाते हैं तो विश्राम के लिए, और ये आश्रम में जो जहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं वहाँ इस तरह सील लगाई जाती है एक आश्रम से दूसरा आश्रम। इससे ये पता चलता है कि परिक्रमावासी पैदल परिक्रमा करके आ रहे हैं। जैसे इस तरह इस डायरी में लगी है महानंद आश्रम की सील। नर्मदे हर कहाँ से आप? कहाँ से? पूना, महाराष्ट्र से। आप? महाराष्ट्र पूना से। और ये महानंद आश्रम नर्मदे हर। प्रतिदिन कितने परिक्रमावासी आ रहे हैं? यहाँ तो 15-20 तो रहते हैं जी। हाँ, क्योंकि आश्रम 2-3 हो गए तो आधे उधर आधे इस आश्रम में। सीमा मैडम के साथ वो हाँ, मेरा इंटरव्यू है। सीमा दीदी का मैंने लिया था ओकारेश्वर में। हाँ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। जब परिक्रमावासी परिक्रमा करने जाते हैं तो जब आसपास के आश्रम में पहुंचते तो इस तरह परिवार उनसे मिलने पहुंचता है। और देखिए पूरा परिवार बैठा है दादा से मिलने। नर्मदे हर। माँ नर्मदा की दूसरी परिक्रमा में हमारे दादा निरंतर माई के तट पर माई की सेवा में श्रावण माह में स्नान के समय में मिलते थे। और अब ये दूसरी माँ नर्मदा की परिक्रमा। नर्मदे हर। एक परिक्रमा पहले की थी, कितने दिनों में की थी? 90 दिन। तो अब दूसरी परिक्रमा का कैसे मन बना? मन क्या, वो तो माई बुलाते ही जाते हैं और क्या। वो शक्ति देगा वो तो। हाँ। नहीं, पिछली बार आप अकेले गए थे पर इस बार माताजी को भी हाँ साथ में ले जा रहे हैं। तो इनको परेशानी तो नहीं आ रही परिक्रमा में? अरे वहाँ परेशानी होगा है? नहीं, क्या है परिक्रमा में ऐसा भी रहता है कभी मन नहीं हो फिर भी उन्हें कि चलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है? हाँ, नहीं तो ऐसा रहता है परिक्रमा के नहीं मैं जा रहा हूँ आप भी चलो साथ में, हैं? नहीं। हाँ, तो ओकारेश्वर से परिक्रमा में आज चौथा दिवस है। हाँ चौथा। क्या आनंद है परिक्रमा का माता जी? हाँ, आनंद है। परेशानी तो नहीं आती चलने में? नहीं, कुछ नहीं। आश्रम में रुकना ठहरना, कहाँ भोजन कहाँ रुकना? तो मैया का प्रसाद जहाँ मिल जाए वहाँ बहुत सी। माई का प्रसाद जहाँ मिल जाए वहाँ आनंद ही आनंद है। और अब कितने दिन में परिक्रमा करनी है कि जब तक? नहीं अभी ऐसा कहीं नहीं है। माई को जैसो मन हो सो, हाँ, वो शक्ति देगा वो सो। देखिए माई के ऊपर 10 किलोमीटर चला रहा कि 15 चला रहा 25 चला रहा तो भी राजी से अपन रखा ही वो चाहिए शक्ति दी। अब निकल तो आए घर से परिक्रमा के लिए, अब तो पूरी करनी है जैसे मैया कराए ऐसे। घर परिवार की चिंता होती है कि परिक्रमा में? सब छोड़ दी अब सब छोड़ दी। परिक्रमा वही परिक्रमा सच्ची है जिसमें घर परिवार को, अगर घर परिवार को परिक्रमा में याद करो तो फिर परिक्रमा में अपना मन तो घर पे लगाए तो फिर परिक्रमा का कोई महत्व नहीं। जब माई के पास आ गए तो माई का गुणगान, और जिस रजा में तू रखे मैया तेरी मर्जी। वो तो चलाने वाले से अपनी शक्ति थोड़ी चला जिनकी शक्ति चलाएगी। और यही हमें मिले एक और नर्मदा परिक्रमा से जो मोटरसाइकिल से परिक्रमा करके आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? माची नर्मदे हर। नर्मदे। मैं प्रकाश मुछाला वडगांव से। अंकल जी और आंटी जी ये अभी 4 रोज पहले ओंकारेश्वर से निकले हैं। आज ग्राम रावलखेड़ी में महानंद आश्रम माँ नर्मदा के तट पर है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बात 2023 की है। मैं बाइक से हम 3 गाड़ियों से परिक्रमा के लिए निकले थे। तो वहाँ पर पहला दिन ओंकारेश्वर से जब निकले, घर से भोजन लेके निकले थे। एक गाड़ी वाले की बहन 50 किलोमीटर के अंतर पे थी, तो बोले शाम का भोजन उन्हें बनाने के लिए बोल देते हैं। जब उन्हें बनाने के लिए बोला, उन्होंने टिफिन बना भी दिया, पैक भी कर दिया, पर माँ की कृपा देखो, उन्होंने उनको क्या खिलाना है क्या नहीं देना है वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने
एक जगह ऐसी व्यवस्था की कि हमें जो टिफिन बनाया हुआ था वो गाय माता को देना पड़ा, और वहाँ की पूरी दाल चावल पूरी सब्जी जो भी था, मतलब किसी भी बात की कमी नहीं थी। दूसरी रोज एक पुलिस वाले ने तीनों गाड़ी वालों से 100 रुपये ले लिए। तो 100 रुपये ले लिए। महिलाओं का परिवार के साथ गए थे, महिलाओं को कहना पड़ा कि ये दारू पीने वाले होंगे कोई। तो एक व्यक्ति आगे जाके मिला जिसके पैर जमीन पर दारू के नशे में नहीं टिक रहे थे। उसने मोबाइल नंबर लिया और मेरे खाते में 300 रुपये डाले। वहीं चौथा दिन अपने माँ नर्मदा के किनारे से सागर पार होके पिपरी से हम अनुसैया आश्रम निकले। 40 किलोमीटर का अंतरा था, और उसी 40 किलोमीटर के अंतरे में हमारे साथ में जो गाड़ी वाला था उसने कहा कि हम प्रेरणापीठ पिराना अहमदाबाद गुरु के दर्शन के लिए जाएंगे। तो 40 किलोमीटर के अंतरे में 30 किलोमीटर चलने के बाद 8 किलोमीटर रास्ता भूले नीचे गए नहर से। तो वहाँ पर भी वही सतपंथ आश्रम था जिस गुरु की हम मानते हैं, जिस गुरु के दर्शन के लिए एक गाड़ी वाले ने बोला था। वहाँ पर वो दर्शन किया और फिर वापस 8 किलोमीटर नहर के रास्ते पर वापस आए और फिर अनुसैया आश्रम गए। वहाँ से आगे एक जगह चाय के लिए रुके, तो तीनों ने पैसे निकाल लिए। तीनों के पैसे देने के बाद चाय पी के मतलब बात ये हुई कि मैं दूं या मैं दूं। तो चाय पीने के कम से कम 15 से 20 फुट दूर आगे निकले तो 3 नोट 50-50 के मिले। देखो उसकी कृपा और उसकी दया क्या नहीं करती, क्या नहीं करवाती है। उसको जो देना है, जो लेना है वही करेगी। तो उसके आगे की बात, एक व्यक्ति बोला कि हम 1 घंटा आप रुकिए, 1 घंटे में आपको भोजन देते हैं। तो 1 घंटे के बाद में भोजन आपको खिला के यहाँ से रवाना करवा देंगे, पर हमने नहीं मानी। तो उस दिन सुबह से शाम के 8 बज गए, भोजन नहीं मिला, कहीं भी व्यवस्था नहीं मिली, ना दिखी। 8 बजे जो साथ में महिलाएं थी उन्होंने ये बताया कि आप ठहरने की कहीं भी व्यवस्था देख लीजिए, हम अपने पास का जो भी है वो खा लेंगे। तो वो इतना कहते ही जहाँ गाड़ियाँ रुकी वहाँ लाइट बंद थी, सामने वाले ने जनरेटर चालू किया। जनरेटर चालू करने पर बोर्ड नज़र आया कि यहाँ माँ नर्मदा के भक्तों के लिए निवास है और अन्न क्षेत्र है। उसी प्रकार एक जगह एक महिला ने चाय का नहीं बोल दिया तो शाम तक कहीं चाय नहीं मिली। उसी प्रकार आगे जाकर सुबह से 8 बजे हैंडपंप का पानी मैंने भर लिया था बोतल में। बोतल में भरने के बाद में महिलाओं का कहना पड़ा कि आगे चल के अपन पेट्रोल पंप से पानी भरेंगे, वहाँ जाके पानी पिएंगे। तो गाड़ियाँ थी, अब गाड़ियों में तेल तो ख़त्म होता ही है। तो ये मान के चलो 100 किलोमीटर के अंतरे पर पेट्रोल पंप मिला, गाड़ियाँ पूरी रिजर्व में लग गई, पर पेट्रोल पंप पर भी पानी नहीं मिला। दिन भर हैंडपंप का पानी पीना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी महिमा है, और क्या है कि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। माँ जिसको बुलाती है, जब बुलाती है, जो देना है वो देती है। बस श्रद्धा और विश्वास आपका होना चाहिए। माता श्री नर्मदा। तो ये माई की परिक्रमा में सही है, जिसको बुलाती वही आ पाता, नहीं तो कई लोग आधी परिक्रमा में 2 दिन 4 दिन में वापस घर चले जाते हैं। किसी को क्या परेशानी आ जाती है, किसी का घर से बुलावा आ जाता है। और ये भी सही है कि जो आपको मिल रहा है उसके लिए आप ना न करें, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बुला रहा है उसके श्रद्धा भाव से आपको बुलाकर उसकी इच्छा है, तो कहते हैं किसी का हृदय हम तोड़कर परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित ही मैया माई के तट पर अहम को घर रख के जाना पड़ता है। और आप कितने बड़े आदमी हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, वो माई के किनारे पे नहीं चलता है। यहाँ तो उसकी मर्जी होगी, वहाँ आपको ठहरना होगा, उसकी मर्जी होगी वहाँ आपको। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। एक जगह मन में लालच आ गया था, इसी प्रकार का आश्रम था परिचित का। तो उसी आश्रम पर महिलाओं का कहना पड़ा कि अपन अपना भोजन बना लेते हैं, बाकी दूसरे संत और आ रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो परिचित का आश्रम था, वहाँ से टिफिन तैयार किया और बोले कि आगे जाके खा लेंगे।
1 किलोमीटर आगे जाके वो भोजन तो खा लिया हमने, पर वहाँ से 3 किलोमीटर आगे चलने पर एक संत मिले। उन्होंने भी कहा 3 किलोमीटर के अंतर है कि आप भोजन करके जाओ, बगैर भोजन के मत जाओ। ठीक है, वहाँ भी भोजन किया। उसके तुरंत 6 किलोमीटर के बाद में फिर आश्रम आया और एक संत फिर मिले। उन्होंने कहा कि मैं लेटता हूँ, मेरे ऊपर से गाड़ियाँ लेके जाओ, पर भोजन करके जाना पड़ेगा। तो लालच का जवाब भी मैया ने उसी हिसाब से दिया जिस हिसाब से हमने लालच की थी। जिस तरह से हम सब ने, मैं भी शामिल हूँ, कि हमने लालच की थी, तो उसी तरह से मैया ने उस जवाब दिया कि कितना भोजन चाहिए और कब चाहिए। महिलाओं के मन में था कि अपना अपना बना ले, हम बना ले और आगे जाके खा लेंगे। तो 1 बजे के 6 बजे तक 3 बार भोजन मिला। और उन महिलाओं का मन था कि बेसन की मिठाई अगर घर से बना के लाते तो क्या होता। तो शाम को संत बोले कि मेरी इच्छा और मेरी कोई ऐसी ही नहीं थी कि मैं बेसन की मिठाई बनाऊं, पर वो मिठाई भी उसी शाम को वो महिलाओं के कहने पर वो मिली। तो माँ की कृपा और माँ की इच्छा, आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा, कैसे चलना है वो आप चले। जय हो भाई। नर्मदे। नर्मदे। तो क्या हो दादा, चतुर्मास करना है कि नहीं एक आध? चतुर्मास भी मेरी जब घर से निकले तो एक आध चतुर्मास भी मैया के किनारे है कि नहीं। वहाँ भजन का आनंद तो चतुर्मास में ही है। ये तो आया गया दौड़ा भागी की परिक्रमा नहीं, बिल्कुल आनंद की परिक्रमा हो आपकी। और बिल्कुल माई जब तक मैया की शरण में रखे ऐसे आप परिक्रमा करके पूर्ण आए। और ये जो परिवार आप माई के तट पर आज आपसे मिलने आया है, ये सभी मैया की कृपा से आनंद में रहे। मात नर्मदे हर, जय हो माई की तो चिंता फिकर, नर्मदे हर जिंदगी भर। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत